नमस्कार, आप सब लोग जो मेरे लाइव में जुड़े हुए हैं, आपका एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल कितना नीचे गिर सकते हैं, ये अब देश के सामने आ चुका है। उनकी पोल समय-समय पर अब खुल रही है। उनके बारे में ये मैं क्यों कह रही हूँ? स्वाति मालिवाल की घटना का ज़िक्र है। आज सुनवाई हुई है कोर्ट में विभव कुमार की ज़मानत को लेकर के और उनको करारा झटका मिला है। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जब मारपीट हुई थी, तब ये एफआईआर में दर्ज है कि केजरीवाल उस समय घर में थे। मैंने अरविंद केजरीवाल के नीचे गिरने की बात क्यों कही है? क्यों वो इतना नीचता पे उतरे हुए, इतना नीचे गिर रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने जब उनका एक इंटरव्यू देखा जो पिनाज़ त्यागी के साथ था उनका इंटरव्यू, उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा कि 13 मई को वो उस समय घर में नहीं थे जब ये घटना होती है। और आपको याद होगा दोस्तों पहली बार जब इस घटना पर उनसे सवाल पूछा गया था घटना के ठीक 9 दिन के बाद। ये घटना 13 मई को होती है। 10 मई को अरविंद केजरीवाल जेल से अंतरिम ज़मानत पर आते हैं और 13 मई को जिस समय ये घटना होती है, करीब साढ़े 9 बजे का समय था और वो उस समय घर में थे। ये बात उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कही थी, जब वो पहली बार उन्होंने इस पूरी घटना पर अपना मुँह खोला था। तो कितना गिरोगे केजरीवाल? एक बात रट ली है कि स्कूल बनाए हैं, हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, इसलिए हमें मोदी जेल में डाल रहे हैं। अरे कुछ आगे बढ़ो, कुछ और करो और आज विभव को कोर्ट से करारा झटका मिला है क्योंकि उन्हें बेल नहीं मिली है। लेकिन इसके बावजूद हालाँकि विभव को बेल नहीं मिली है तो अ, आई मीन खुश होना चाहिए ना, तो फिर भी मन बहुत दुखी है। विभव को बेल नहीं मिली है तो ठीक है, लेकिन एक मज़बूत महिला का कोर्ट में उन सवालों के सामने कमज़ोर पड़ जाना, ये मुझे कहीं मेरा मन दुखा गया। ऐसे सवाल उसके सामने रखे गए, जिससे वो कोर्ट रूम में रोने लग गई। तो दोस्तों ऐसे कौन से सवाल होते हैं जब औरतें उन्हें पसंद नहीं करती हैं और वो अंदर से कितनी भी मजबूत औरत हो वो कमज़ोर पड़ जाती है। विभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। ना ही विभव की स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें इन्होंने खुद पहुँचा दी हैं। अब आप देखिए कि कितना ज़्यादा विक्टिम शेमिंग किया जा रहा है स्वाति मालीवाल को और मज़बूत औरत क्या टूटेगी नहीं? विभव के वकील ने ये भी कहा कि पुराने ज़माने में ऐसे होता था जैसे कौरवों पे आरोप लगे थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। स्वाति मालीवाल ने ये एफआईआर पूरी प्लानिंग करके 3 दिन के बाद दर्ज कराई है। ये सब बातें, ये वाहियात बातें जिस समय की जा रही थी, उस समय स्वाति मालीवाल फूट-फूट के रोने लगी। अब ये आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। किस तरीके से उसके साथ बेवजह के सवाल पूछे जाते हैं। 30 हज़ारी कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान मालीवाल कोर्ट में ही रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल के जो पूर्व पीएस कह सकते हैं क्योंकि इस समय तो वो केजरीवाल की मर्ज़ी से रह रहे थे उनके साथ। उनके एक कहना चाहिए कि उनको शेल्टर दे रहे थे या कहिए कि दोनों ही अब इस समय एक-दूसरे को शेल्टर दे रहे हैं। तो विभव कुमार के वकीलों ने ये दलील दी कि जो वीडियो सामने आया है उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि स्वाति मालीवाल ने उस समय शर्ट नहीं पहनी हुई थी। इसलिए पिटाई के दौरान उनके शर्ट के बटन टूटने की बात गलत है। तो दोस्तों ये मैंने भी अंडरलाइन किया हुआ है। आप भी इसको थोड़ा अंडरलाइन करके समझिए कि शर्ट
बटन, ये पहले भी स्वाति मालीवाल एक बार इसको ट्वीट कर चुकी है कि पार्टी के नेताओं ने जो मेरी एफआईआर में फ़ोटोग्राफ्स दिए गए हैं, उनमें ये बात कही कि उसको ज़ूम करके देखा जा रहा था कि बटन लगा हुआ है या नहीं, बटन टूटा हुआ है या नहीं, शर्ट ऊपर चढ़ी हुई है कि नहीं। ये सब बातें वो टिप ने पहले कह चुकी है और ये एफआईआर में हैं। साथ में उसने ये भी कहा था ये सारी बातें एफआईआर में हैं, उसको ट्रोल किया जा रहा है, ये सब बातें कह कर के। अब वकील ने ये भी कहा कि कोर्ट में कौरवों और द्रौपदी का ज़िक्र किया गया। इसके अलावा वरिष्ठ वकील ने ये भी कहा, स्वाति मालीवाल ने जानबूझकर के सियाम हाउस के ड्राइंग रूम को चुना क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। अब ये सब सुनवाई चल रही है, दलीलें चल रही हैं और विभव कुमार के वकील ने कहा कि जो धारा उन पर लगाई गई है, उसका मतलब है कि निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला किया गया था। स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनकी शर्ट ऊपर उठ गई थी, लेकिन निर्वस्त्र करने का इरादा अलग बात है। स्वाति माल अपनी बात कह रही हैं, लेकिन प्राचीन समय में ये अपराध कौरवों पर लागू होता था, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। वकीलों ने ये भी सवाल उठाया कि स्वाति मालीवाल का मेडिकल चेकअप क्यों नहीं करवाया गया। तो इस तरीके की बातें जब एक तरह से ये विक्टिम शेमिंग भी है और बॉडी शेमिंग भी है, तो स्वाति मालीवाल, जिसे केजरीवाल खुद लेडी सिंघम कहते थे, उस समय वो कमज़ोर पड़ जाती है और ये सब दलीलें सुन के कोर्ट रूम में ही वो रोने लग जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, कोर्ट में जब ये सब बातें हुई, कुर्ती नहीं है, शर्ट है, शर्ट ऊपर उठ जाती है, शर्ट के बटन टूटते हैं और शरीर कैसे दिख रहा था, ब्ला-ब्ला। ये एक बात समझने की है दोस्तों कि स्वाति ये कह चुकी है अपने एक इंटरव्यू में कि उसने ऐसे बहुत सारे केस हैंडल किए हैं। ऑब्वियसली वो कई दिनों तक महिलाओं की आवाज़ बनी रही क्योंकि वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा थी। कई सारे ऐसे केसेज़ उन्होंने हैंडल किए होंगे और कई बार वो कई केसेज़ में कोर्ट में जाती भी होंगी। लेकिन स्वाति ने ये कहा कि ऐसे केस हैंडल ज़रूर किए थे, लेकिन वो सब बातें उसके साथ होंगी, यानी कि उसे वो सब बातें फेस करनी पड़ेंगी और ये हो गया। ये सोच कर के वो हर दिन की शुरुआत होने के साथ ही काँप उठती है। इसलिए वो कोर्ट में रोने लगी और देखिए, वो डे 1 से ही कह रही है कि ये लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं। स्वाति ने ये भी बताया कि विभव कोई आम आदमी नहीं है, वो मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल करता है। उसे ज़मानत अगर मिलती है, तो खतरा होगा। विभव के वकील ने ये भी कहा कि केवल ज़मानत ही तो माँगी जा रही है, बरी करने की अपील नहीं की है कोर्ट ने। विभव के वकील ने ये भी कहा कि सीएम हाउस के सीसीटीवी कैमरे पहले ही बरामद कर लिए गए हैं, इसलिए उनके साथ टेम्परिंग या छेड़छाड़ या सबूतों को नष्ट करने के जैसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब पुलिस जाँच के लिए विभव पहले दिन से ही मौजूद है, ये भी उनके वकील तर्क दे रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में विभव की ज़मानत का विरोध किया, पूरी तरह से विरोध किया और पुलिस ने ये बताया कि स्वाति मालीवाल को जिस तरीके से मारा गया, उसके कपड़ों के बटन तक टूट गए। ये पुलिस कह रही थी और पुलिस ने ये भी बताया कि संसद की मौजूदा सदस्य हैं और डीसीडब्ल्यू की अध्यक्षा रही हैं। पार्टी चीफ जिनके घर स्वाति मालीवाल गई हुई थी, उन्होंने ही उसको लेडी सिंघम कहा था। क्या वे ऐसी व्यक्ति की इमेज खराब करेंगी, जो परमानेंट एम्प्लॉयी भी नहीं है? किसकी इमेज खराब करने की कोशिश की है, ये सब जानते हैं। ये दिल्ली पुलिस ने कहा है, कोर्ट में कहा है और दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा कि पार्टी मुखिया के यहाँ जाने की इजाज़त की ज़रूरत क्या है? क्या उसकी इजाज़त विभव से ली जाएगी? पुलिस ने ये शब्द यूज़ किए, विभव सर की इजाज़त ली जाएगी और पुलिस ने ये भी कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे वाला ये मामला दिखाई दे रहा है। ख़ैर देखिए, अभी ये तो बहुत अच्छा हुआ
कि विभव को कोर्ट से करारा झटका लगा है। लेकिन तब तक स्वाति मालीवाल डरी रही, क्योंकि उसको ये डर था कि अगर विभव को ज़मानत मिल जाती है तो उसके परिवार के लिए, उसके लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसको, स्वाति मालीवाल को, बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात स्वाति ने कही है कि आम आदमी पार्टी एक ट्रोल मशीनरी है। उन्होंने मशीनरी को पंप किया है। अब जो ट्रोल मशीन है, लगातार उसको हिट कर रही है। सवाल ये है कि पार्टी के नेता ही उसको साथ लेकर के घूम रहे थे। अब अगर उसको ज़मानत मिलती है, तो ऑब्वियसली स्वाति के लिए वो खतरा ही होगा ना। तो इस बात पे वो फूट-फूट के रोई। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब ज़मानत नहीं मिली है, तो थोड़ा-सा कम्फ़र्ट फ़ील कर रही होगी। हालाँकि स्वाति खुद कहती है कि जब वो सुबह उठती है, तो वो एक एंग्ज़ायटी के साथ उठती है, क्योंकि अभी भी वो उस फ़ोबिया से, उस ट्रॉमा से निकली नहीं है। तो आप समझिए कि वो अदालत में जब उसके सामने इस तरीके के सवालात आए होंगे, तो उसको कितना मुश्किल लग रहा होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि वो महिला खुद ऐसे कई केसेस को हैंडल कर चुकी है। ये मैं बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आप उसका दर्द समझिए। ऐसे केस, न जाने कितने केस स्वाति मालीवाल ने हैंडल किए हुए हैं, लेकिन उसी पर, उसी तरीके का केस आ जाता है। तो वो खुद कहती है कि मैंने अब समझा कि महिलाएँ ऐसे मामलों में किस ट्रॉमा को फेस कर रही होती हैं। तो आप दोस्तों, आप जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। एंड एक मेरा आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए मेरे जो वीडियोज़ हैं, उनको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, तो आप इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिए और लाइक भी कीजिए इसको। तो अभी के लिए दोस्तों इतना है। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।